कभी कभी ऐसा लगता है जैसे सांस ही नहीं आ रही, जैसे दिल जोर से धड़क रहा है बिना किसी आवाज के। ये पैनिक अटैक्स होते हैं। दुनिया इसे स्ट्रेस भी बोलती है, पर अंदर से लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो रहा है। आपने ब्लैकपिंक के स्टेज पे चमकते हुए परफॉर्मेंस तो जरूर ही देखे होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि उस चमक के पीछे कितना अंधेरा छुपा हुआ होता है? एक लड़की जिसका नाम दुनिया चिल्लाती है, जिसने बिलियंस ऑफ हार्ट्स जीते हैं अपने स्टाइल, स्वैग और स्टेज प्रेजेंस से। पर एक वक्त आया जब उसने अपने आप से कह दिया कि मैं थक चुकी हूँ और मैं जल रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ ब्लैकपिंक की लीड रैपर जेनी किम की। एक ऐसी जर्नी जिसमें सपने थे, शोर था और सक्सेस थी, लेकिन उसके अंदर चल रहा था एक साइलेंट वॉर। सोचो, एक ऐसी लड़की जो खुद अपने पैशन को फॉलो करने के लिए न्यूजीलैंड से साउथ कोरिया के पॉप आइडल बनने के लिए आई थी, लेकिन जिसने अपने दिल की आवाज को सुन के हर चीज को साइड में रख दिया और सिर्फ वही किया जो सच में उस वक्त जेनी को सही लगा, और वो था ब्लैकपिंक। लेकिन ये क्या हुआ कि खुद जेनी को इतना कुछ देखने को मिल गया कि उन्हें अपने खुद के फैसले पर ही डाउट होने लगा और उनकी हेल्थ लगातार डाउन होने लगी। क्या आपको पता है, जेनी ने खुद कन्फेस किया था एक वक्त था जब वो रैप करना पसंद नहीं करती थी। उन्होंने कहा, There was a phase where I would hate to rap. I was like, this is not me. This is not the journey that I envisioned in my head. सोचो जरा, जिसे दुनिया बेस्ट रैपर मानती थी, उसे खुद लगता था कि वो अपनी ही आवाज खो चुकी है। जेनी सिर्फ 14 साल की थी जब उन्होंने अपना घर, अपना देश, सब कुछ छोड़ दिया। साउथ कोरिया आ गई एक सपना लेकर कि वो एक दिन सिंगर जरूर बनेंगी। 6 साल तक YG एंटरटेनमेंट के अंडर ट्रेनिंग चली, जहां हर दिन एक एग्जाम जैसा होता था। कोई गारंटी नहीं थी कि डेब्यू मिलेगा भी या नहीं, पर हमारी जेनी रुकी नहीं। शी मास्टर्ड रैपिंग, डांसिंग, सिंगिंग, सब कुछ। लेकिन जब ब्लैकपिंक लॉन्च हुआ, उनके रोल को सिर्फ एक रैपर तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। फैंस को स्टेज पर एक बैडेस्ट रैपर दिखती थी, पर बैक स्टेज एक ऐसी लड़की जो अपनी आइडेंटिटी को लेकर कंफ्यूज थी। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, I always saw myself more as a vocalist. Rap was never the dream. It was something I had to do because no one else in the group could. सोचो, जब सपने किसी और के रूल्स के मुताबिक जीने पड़े तो उसका बोझ कैसे बन जाता है। 2019 के आसपास जेनी बर्नआउट से गुजरी, एक ऐसा फेज जहां मेंटल, इमोशनल और फिजिकल हेल्थ तीनों कोलैप्स होने लगे। फैंस ने नोटिस किया कि स्टेज पर वो पहले जैसी एनर्जी नहीं रही। तब हेडलाइंस बनने लगी, इज जेनी लेजी, ब्लैकपिंक्स वीकेस्ट लिंक। लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि वो अंदर से टूट रही हो। सबसे गहरी थकान वही होती है जो मुस्कुराहट के पीछे छुपी होती है। जेनी ने खुद को ब्रेक दिया, अपने अंदर झांका, थेरेपी ली और अपनी मेंटल हेल्थ को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। जेनी ने अपने आप को याद दिलाया कि वो सिर्फ एक आइडल नहीं है, एक इंसान भी हैं। उन्होंने अपनी बात ओपनली रखी, पॉडकास्ट में, इंटरव्यूज में। वो जनरेशन के लिए एक इंस्पिरेशन बनी कि बर्नआउट नॉर्मल है। और सबसे बड़ा मैसेज ये दिया कि किसी के कहने पर मत बदलो, अपने लिए जियो। आज जेनी सिर्फ एक ब्लैकपिंक मेंबर नहीं है, वो एक फैशन आइकन है, ब्रांड एम्बेसडर हैं और सबसे जरूरी एक सर्वाइवर हैं। जेनी ने खुद को दोबारा डिफाइन किया। अपने म्यूजिक में वो ऑथेंटिसिटी लेकर आए जिसका उन्होंने सपना बहुत पहले देखा था। वो सिर्फ एक रैपर नहीं रही, अब वो अपने हर अंदाज में शाइन करती हैं, चाहे वो वोकल्स हो, फैशन हो या फिर एक्टिंग। क्योंकि तुम दुनिया को तभी इंस्पायर कर सकते हो जब तुम अपने आप को सच में समझने लगते हो। तो अगर तुम भी किसी और के एक्सपेक्टेशन के बोझ तले दब गए हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा असली वर्जन कहीं खो गया है, तो एक बार जेनी की तरह रुक कर सोचो और खुद से पूछो, मैं कौन हूँ और मैं सच में क्या चाहती हूँ।
क्योंकि दोस्तों असली सक्सेस वही होती है जहां अपने लिए भी हमें खुशी महसूस होती है। चमकते सितारे भी कभी कभी टूट जाते हैं, पर जब वो वापस चमकते हैं तो पूरा आसमान रोशन कर देते हैं। जेनी ने एक बार कहा था, मुझे स्टेज से प्यार है, पर कभी कभी उस स्टेज तक पहुंचने का रास्ता मेरी मेंटल हेल्थ के लिए एक जंग बन जाता है। वो एक ऐसी लड़की थी जिसका सपना था दुनिया के हर कोने तक अपनी आवाज पहुंचाना, पर जब वो स्टेज पर होती थी, स्पॉटलाइट उनके चेहरे पे होती थी, उनका दिल चीख रहा होता था खामोशी में। कभी कभी सपने पूरे होने का प्रेशर सपने देखने से ज्यादा भारी लगने लगता है, और उसी प्रेशर के पीछे, उसकी मुस्कुराहट के पीछे एक थकी हुई रूह छुपी होती है, जिसे दुनिया ने सुपरस्टार कहा, लेकिन उसने खुद को सिर्फ एक इंसान बनाने की कोशिश की। जब खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाना एक रूटीन बन जाए, तब अंदर का टूटा हुआ हिस्सा और भी ज्यादा छुपा रह जाता है। जेनी ने दुनिया को म्यूजिक दिया, लेकिन अपने साइलेंस में भी एक कहानी छुपा के रखी। देखा जाए तो हम सभी किसी न किसी रेस में लगे हुए हैं, कभी सक्सेस की, कभी परफेक्शन की, कभी अपने सपने की, लेकिन कहीं न कहीं उस रेस की वजह से हम सभी अपने आप से दूर होते जा रहे हैं। शायद इसीलिए जेनी की कहानी सिर्फ एक आइडल की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो खुद को साबित करते करते खुद से ही दूर हो गया है। दुनिया में इतने सारे लोग हैं जिनका ड्रीम होता है सिंगर बनने का और अपनी आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का, लेकिन उन सभी लोगों में से कितने कम लोग सच में अपने ड्रीम्स को दुनिया तक पहुंचा पाते हैं, और कितने कम लोग उस ड्रीम को पूरा करने के बाद भी लोगों के दिलों में एक ऐसी जगह बना लेते हैं जिसको कभी भी निकाला नहीं जा सकता। और एक सच ये है कि इस लेवल तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, और उन्हीं में से एक है हमारी जेनी। जेनी जब भी अपने किसी इंटरव्यू या स्टेज पर मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स या फिर डिप्रेशन को लेके कुछ भी बात करती हैं, तो सच में वो इतनी रियल और दिल को छू जाने वाली होती है कि ना बस उनके फैन बल्कि हर कोई उससे किसी न किसी लेवल पर रिलेट जरूर ही कर लेता है, और इसीलिए लोग जेनी को हमेशा अपने जैसा ही समझते हैं। क्योंकि जेनी ने सच में बहुत टाइम तक हेट और बहुत सारी मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को फेस किया है। आज जिस जेनी को हम स्टेज पर देखते हैं, वो असल में इतने साल तक मेहनत की आग में जल रही थी, और उस आग में से जो जेनी अब निकल के आ रही है वो असल में बिल्कुल सोना है, डायमंड है, और हाँ, सबसे एक्सपेंसिव रूबी है। हम लोगों ने जेनी के साथ ना बस उनके स्टाइल और स्वैग को देखकर इंस्पिरेशन ली है, बल्कि हम सभी ने जेनी से स्ट्रेस, हेट और स्ट्रगल को लगातार फेस करते हुए कैसे स्ट्रॉन्ग और हम्बल बन सकते हैं वो भी सीखा है, जो कि कभी भी किसी स्कूल या यूनिवर्सिटी में हम कभी नहीं सीख सकते थे, क्योंकि ये सब कुछ बस एक्सपीरियंस से ही सीखा जा सकता है। और जिस तरह से हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है, उसी तरह से इतने साल हेट मिलने के बाद फाइनली अब लोगों ने जेनी को वही प्यार और सम्मान देना शुरू कर दिया है जो वो एक्चुअली डिजर्व करती हैं। और इसीलिए ब्लैकपिंक के फैंस यानी ब्लिंक सबसे ज्यादा खुशी महसूस कर रहे हैं। जेनी के सॉन्ग्स, जेनी की स्टेज परफॉर्मेंस और जेनी की पर्सनैलिटी को अब वही प्यार मिल रहा है जिसके लिए वो एक्चुअली सिंगर बनने का सोच के बहुत साल पहले आई थी, और बहुत टाइम से जिसके लिए वो मेहनत भी कर रही थी। जेनी को खुश देखकर सच में दिल खुश हो जाता है। वी लव यू जेनी।